हमारे सनातन धर्म में लोगों के लिए करवा चौथ का बहुत ही विशेष महत्व होता है। लोगों के लिए कहा जाए या फिर हम बात करें सुहागन महिलाओं की, पूरे साल में आने वाला कार्तिक महीने में पड़ने वाला यह करवा चौथ का त्यौहार हमारी सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत विशेष होता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं रखती हैं और वह हमारी करवा माता से अपने पति की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन की मनोकामना को मन में लेकर ही सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। हालांकि यह तो बात सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत निर्जल व्रत होता है। निर्जल यानी कि बिना पानी पिए एक सुहागन महिला को पूरा दिन यह व्रत करना होता है और जब शाम होती है तो चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देकर उसके पश्चात अपने पति के हाथों द्वारा जल पान करने के बाद ही वह अपना व्रत खोलती हैं। अब इस व्रत के दौरान क्योंकि अन्न के साथ साथ पानी पीने की भी मनाही होती है, यानी कि एक तरीके का निर्जल उपवास होता है। जब शाम होती है तो चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा को देखने के पश्चात यानी चंद्रदेव जी को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत खोला जाता है। ऐसे तो करवा चौथ के बहुत ही नियम होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, उनके लोकेलिटी के हिसाब से बहुत नियम पाए जाते हैं। परंतु करवा चौथ की सही विधि, सही तिथि और इस उपवास से जुड़े अहम नियमों के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूं, जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी होता है एक सुहागन महिला के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल धर्म की गंगा में। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की पूजा का एक विशेष महत्व बताऊंगी, साथ ही 3 विशेष नियम बताने वाली हूं जिससे हमारे पति को दीर्घायु प्राप्त होगी करवा चौथ माता के आशीर्वाद से। साथ ही हमारे करवा चौथ का व्रत साल 2024 में कब मनाया जाने वाला है, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को, किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को एंड तक सुनना है पूरे ध्यान से, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात निकल जाती है और वीडियोस बनाने में हम बहुत मेहनत करते हैं। तो कृपया कर कर वीडियो को एक बार ज़रूर ध्यान से सुनिए और अगर पसंद आती है वीडियो तो चैनल को अगर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी करवा माता का व्रत की पूजा का महत्व क्या होता है। जैसा कि ये सब इस व्रत के बारे में सभी महिलाएं जानती हैं कि ये जो व्रत है हमारे गणेश भगवान जी को, हमारे विघ्नहर्ता को और माता करवा को समर्पित होता है। मतलब यह व्रत हम चौथ माता के लिए करते हैं और गणेश भगवान जी के लिए करते हैं। और हम जानते हैं कि हम जब दिन के समय में, या जो पंजाब साइड की जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वह दिन के समय यानी कि 4 बजे के आसपास दोपहर के समय कथा का पाठ कर लेती हैं और कथा में हम गणेश भगवान और चौथ माता की ही पूजा करते हैं। और इसके अलावा भी संध्या के समय जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा यानी चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चंद्रदेव को शांति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए अगर किसी भी पति पत्नी के मध्य गृह क्लेश है, पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, पति प्यार नहीं करता है या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब वह पूरा दिन निर्जल उपवास करने के पश्चात संध्या के समय में चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करके अपना जल पान करके व्रत को खोलती हैं, तो उससे चंद्रदेव की कृपा भी उनके वैवाहिक जीवन पर अवश्य होती है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर राज्य के अलग अलग नियम होते हैं व्रत करने के। मेरे राज्य में जो नियम है मैं वह बता रही हूँ। उसके अलावा कई देश, हमारा देश है, विविधता पाई जाती है, बहुत से राज्य हैं यहाँ पर। तो अलग अलग राज्यों में हमारे करवा चौथ के व्रत को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो छोटी सी बात थी, तो फिर भी मुझे लगा कि मैं अपनी वीडियो में अपने परिवारजनों को ज़रूर बताऊं। तो चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि करवा चौथ के अहम नियमों के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ, पर
हमारे लिए जिन्हें पता है उनके लिए छोटी बातें हैं, लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता तो उनके लिए छोटी बातें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाती हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मैं ये बातें भी आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि करवा चौथ का जो व्रत है वो शुरू हो जाता है, सूर्योदय से ही शुरू हो जाता है। लेकिन कई कई राज्यों में रात के 12 बजने के बाद भी महिलाएं जलपान करना या कुछ भी खाना पीना बंद कर देती हैं। और हमारा व्रत का तो जो स्टार्टिंग टाइम है वो तो सूर्योदय से शुरू हो जाता है और पारण चांद निकलने के बाद होता है। और जब हम चंद्रदेव को दर्शन करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि यदि आप व्रत शुरू कर रहे हो, आप अपने घर में अपनी सासू माँ या अपने आसपास की महिलाओं से इन चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि करवा चौथ का जो व्रत है वो 12 बजे के बाद से ही शुरू होता है हमारी जगह, मतलब हमारे एरिया में, या फिर सूर्योदय से पहले पहले तक मैं कुछ भी खा सकती हूँ या पी सकती हूँ। जैसे पंजाब साइड की महिलाएं करती हैं कि सरगी के लिए सूर्योदय से पहले ही उठती हैं, जो खाना पीना होता है जो भी वह बनाती हैं खा पी लेती हैं, और सूर्योदय के बाद से फिर उनका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन सूर्योदय चंद्रोदय होने से पहले, माफ़ कीजिएगा, चंद्रोदय होने से पहले हम क्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ, पार्वती मैया, गणेश जी और नंदी महाराज और कार्तिकेय, यानी कि एक तरीके से कहना चाहूँ ना कि होता क्या है, चंद्रमा के निकलने से पहले ही हम समस्त जो हमारे भोलेनाथ होते हैं उनका पूरा परिवार होता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके अलावा भी एक चीज़ और बताई जाती है जो मैंने अपने परिवार में अपने बड़े से सुनी थी कि मतलब पूजा कह लीजिए या किसी भी प्रकार की पूजा हो, सदैव जब आप शिव परिवार की पूजा करते हैं, जब एक सुहागन महिला चंद्रोदय से पहले ही सुहागन जो महिला है वो पूजा करती हैं, तो उनका जब शिव परिवार की पूजा करती हैं तो जो उनका मुंह है, मुंह हमेशा पूर्व दिशा के ऊपर ही की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत शुभ माना जाता है। तो यह तो बात हो गई कि कौन कौन से नियम हो गए, कौन कौन सी बातें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि करवा चौथ हमें साल 2024 में कब मनाना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने में हमारा करवा चौथ का व्रत आता है, जिसका जो चतुर्थी तिथि पे पड़ता है। तो चतुर्थी तिथि जो शुरू होगी वो 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से हो जाएगी, और यह चतुर्थी तिथि 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर ख़त्म भी हो जाएगी। तो ऐसे में सभी को ज्ञात है कि हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही कोई भी व्रत, कोई भी दिन, चाहे एकादशी अमावस्या हो, उसको माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इस साल जो करवा चौथ का व्रत हम लोग करेंगे वो हम 20 अक्टूबर को रखने वाले हैं, और 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत होगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह भी आप सभी ध्यान से सुने। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है संध्या के समय 5:46 से लेकर 7:09 तक ही रहने वाला है, और इस दिन जो चांद निकलने का समय बताया जा रहा है वो लगभग 7:54 के आसपास बताया जा रहा है, मतलब इसके आसपास चंद्रोदय हो सकता है। तो सभी महिलाओं को आराम से अपना भोले बाबा की पूजा करके या जो भी आप हवन इत्यादि करती हैं सब तैयारी करके आपको अपने अपने छतों पर आ जाना है और चंद्रदेव के उदय होने का इंतज़ार करना है और अपना व्रत को समाप्त करना है। तो आशा करती हूँ कि आज की इसकी वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई होगी, और यदि 1% भी आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, 1% भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को प्यार दें अपनी छोटी बहन समझकर, और मुझे आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।